Perfect. All right. नमस्ते कर्नल संदीप, सुरक्षित ऑफिस वापसी में आपका बहुत बहुत ढेर सारा स्वागत है. Thank you so much for joining. No, likewise, Diksha, namaste, and I am really honored to be part of this, verbal collaboration and interaction face to face on सुरक्षित वापसी. और मैं चाहूँगा कि अगले 15 और 20 मिनट में जो हमारा आपस में डिस्कशन होगा, I am sure that is going to help and rejuvenate people to come back to work, and which will be helpful to one and all. Perfect. Sounds good. I love your enthusiasm, sir. Perfect. Going forward, कर्नल सर, हमें बताइए कि आज की जो परिस्थिति है ऑर्गेनाइजेशन, वो कैसी है? आपके नजरिए में वो क्या है और किस बदलाव का हम लोग इंतजार करें if we talk about workplace and सुरक्षित वापसी? Over to you, sir. Thank you, Diksha. And first of all, सबसे पहले तो मैं आप सभी को ये बताना चाहूँगा कि जब कोविड-19 मार्च 2020 में हमारे देश में ऐसे अवतरित हुआ, जैसे कि it was a surprise for all of us. So keeping that in mind, we were taken aback by something unknown enemy, जिसकी वजह से हम सभी लोग या तो तैयार नहीं थे या फिर हमको मालूम नहीं था कैसे उसके साथ संघर्ष करके उसको परास्त किया जाए. तो ये हमारे लिए सभी के लिए एक अनिश्चित परिस्थिति थी, जो हम सभी चाहते थे जल्दी उसको विजय पाना, बट ऐसा शायद नहीं हो पाया. एज ए राष्ट्र, एज ए नेशन, हम सभी लोग एक साथ जुड़कर उसको कंट्रोल करना चाहते थे, बट शायद उसमें कुछ ज्यादा समय लगा, बिकॉज इट वॉज रिक्वायर्ड टू बी कंट्रोल्ड इन ए लार्जर पर्सपेक्टिव. बिकॉज हमारा देश बहुत महान है, बहुत डेंसली पॉपुलेटेड है, और इन एडिशन टू दैट आवर बैंडविड्थ फॉर द इनकम इज ह्यूज. जो हमारी जो सैलरी जो है, हम लोग डेली वेजेस वर्कर्स हैं या जो एग्जीक्यूटिव्स हैं या कॉर्पोरेट एम्प्लॉइज हैं, व्हाइट कॉलर एंड ब्लू कॉलर एम्प्लॉइज का जो एक स्पेक्ट्रम है वो बहुत लार्ज है, जिसको एकदम से कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल था. बट जैसे ही स्लोली हम लोग आगे बढ़े, बाय नवंबर दिसंबर वी वर इन ए पोजीशन एंड ए पॉसिबल फोरसाइट फॉर ए कंक्लूजन दैट इट इज बीटेबल, और हम सभी लोग पुनः वापस अपने ऑफिस में सुरक्षित आ सकते हैं और अपना काम सुचारू रूप से शुरू कर सकते हैं. पर शायद ऐसा नहीं हो पाया. ओके कर्नल सर, ये बताइए सर, आपने अभी हमें अवगत कराया इस तत्व से कि बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमारा डेंस पॉपुलेशन है, बहुत लोग हैं, काफी जॉब गई है काफी लोगों की, तो यहाँ पे मुश्किलात हमारी बढ़ गई है. जो पहले के 2 साल पहले था, उससे अभी अगर हम कैलकुलेट करें तो मुश्किल हमारी यहाँ से यहाँ है. तो इस मुश्किल घड़ी को देखते हुए सर, आप कैसे सुनिश्चित करेंगे कि पॉलिसीज, प्रोसीजर और किस टेक्नोलॉजी का आप यूज करेंगे वर्कप्लेस में, ताकि हम उस वर्कप्लेस को सुनिश्चित कर सके कि वो लोगों के लिए सेफ हो और सुरक्षित हो. ओवर टू यू सर. Yeah, Diksha. So first and foremost, it is our entire India corporate industry is governed by our major developers who look after the entire commercial space, whether it is pertaining to IT or ITES. In addition to that, retail, third is hospitality, and so all that, and which we have seen in our country is part of this scope. People are working out of that space. So keeping that in mind, first and foremost is the responsibility of the developers to make that place absolutely, safety wise, protocol wise, sensitized and fumigated. So that is quite regularly happening. बट हम उसको ये मानकर प्रेज्यूम नहीं कर सकते हैं कि आगे ऐसी कोई आपदा या कोई ऐसी अवरुद्ध हमारे सुरक्षित वापसी में शायद विघ्न ना डाले. ऐसा हो सकता है, मगर ऐसा नहीं हुआ. और जैसे ही we have come back to work, slowly things were coming back to normal. We were suddenly hit by the second wave. We were ready. Employees were preparing ready to come back. Their families were motivating their husbands to come back to work,
but somehow it could not happen. वो शायद ऐसा नहीं हुआ. और इस पूरे क्रियाकलाप में क्या हुआ कि जो हमारे एंड एम्प्लॉइज हैं उनका कहीं कॉन्फिडेंस और विश्वास टूटा. साथ ही साथ जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं कॉर्पोरेट लीडरशिप में, वो हमारे ग्लोबल लीडर्स हैं, बिकॉज मोस्ट ऑफ द एजेंसीज आर रन बाय अमेरिकन कंपनीज, यूरोपियन यूनियन, and partly our Chinese counterparts also, because they have also got offices in our country. So keeping that in mind, वो लोग काफी जल्दी उससे उबर पाए, जो कि शायद हमारे रेस में ऐसा नहीं हो पाया. और शायद आपको मालूम होगा, पिछले हफ्ते या 10 दिन पहले की बात है, शायद पहली बार हम लोगों ने मे बी 7th June we have acclaimed 8 million vaccination given in one day. So अगर वो सुचारू रूप से चलता रहे और हम प्रोडक्शन साथ ही साथ उसका डिस्ट्रीब्यूशन and finally giving to the end frontline workers as well as employees, whether it be maid servants, car driver, cleaners or anybody, वो सभी लोगों को अगर हम ऐसा कर पाए तो हम सुरक्षित हैं. और हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे एम्प्लॉइज वापस ऑफिस आकर काम करना चाहते हैं, they will also feel, in heart of heart feel confident to come back to work. सुपर्ब. आपने हमें काफी अच्छी बातें बताई कि कैसे हमें अपने प्रोसीजर्स को बनाना चाहिए और सुरक्षित ये निश्चित क्या सुनिश्चित करना चाहिए कि एम्प्लॉइज अपने वर्क प्लेस पे सेफ फील करें. एब्सोल्युटली अमेजिंग. गोइंग फॉरवर्ड कर्नल सर, यही से एक छोटा सा प्रश्न निकल के आया है, विच इज क्या आपका नजरिया क्या है, आपका उस पे विचार क्या होगा कि हम लोग हाइब्रिड की तरफ बढ़ रहे हैं एज एन ऑफिस कल्चर व्हेन वी टॉक अबाउट पोस्ट पैंडेमिक, या फिर हम लोग सोच सकते हैं कि फुल सब तरीके से हम सुचारू रूप से चालू कर सकते हैं अपना वापसी, ऑफिस वापसी. तो आपको इस पे आपकी क्या राय है सर? ओवर टू यू. So Diksha, it is very, very simple and interesting because it was a knee-jerk reaction to stop the working from office, but it can't be knee-jerk surakshit vapsi. Understand that part. So it will be a gradual transition from return back to work. तो gradual वापसी जो होगी उसको हम hybrid model का नाम भी दे सकते हैं, because every team may not be coming back to work immediately. They will be gradually and subsequently coming back to work. For that, they are ready to come back to work, but our managements are not confident. We need to take more accountability with reference to the comfort, with reference to the safety protocols and end-to-end safety, starting from home to work, because वो सभी कर्मचारी अपनी उनके पास यातायात की सुविधा नहीं है, चाहे वो 2 व्हीलर्स हो या 4 व्हीलर्स हो. हमारे बहुत से 40 to 50% एम्प्लॉइज लोकल ट्रांसपोर्ट को इस्तेमाल करते हैं, ट्रेन्स को इस्तेमाल करते हैं, जहां से मे बी थर्ड वेव जो जैसे लोग कह रहे हैं उसका भी अवतरण हो सकता है. बट वी हैव टू बी रेडी, वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड and we have to be cognizant about it, that if we are coming back to work, it has to be gradual. It can be termed to as hybrid work model, because हमें अनुमति देनी होगी जो लोग स्वेच्छा से वैक्सीन जो सेकेंड डोज भी ले चुके हैं और अपने आप को कोशिश करके सिक्योरिटी और सेफ्टी प्रोटोकॉल दोनों को मद्देनजर रखते हुए ऑफिस वर्क में आ सकते हैं. They are more than welcome to come back to work. And those who are still not confident, or those who have been infected by COVID-19 virus, they are not allowed to take the vaccines. So let them work from home. So that would be referred to as a hybrid model. Still, so medical agencies will be allowed to work from home, but subsequently others are required to come back to increase the collaboration, so increase the social interaction, and then productivity will increase. That's what I understand, Diksha. Perfect. कर्नल सर, आपने काफी उम्दा बातें बताई. प्रोडक्टिविटी तभी बढ़ेगा जब आप ऑफिस में आएंगे और कोलैबोरेशन के साथ काम करेंगे. पर उतना ही इम्पोर्टेंट है जिसने वैक्सीनेशन नहीं लगवाया है
या कोविड से अभी जूझ रहे हैं, वो घर पे सुरक्षित रह के काम कर सकते हैं। वंडरफुल सर। बिल्कुल, आगे बढ़ते बिल्कुल हैं सही। सर, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कर्नल सर, आपको क्या लगता है कि ऑफिस में, जैसे दीक्षा ऑफिस आती है, राइट, वहां पे एंट्री से ही मेरा टच पॉइंट शुरू हो जाता है। आई एम टचिंग द बिल्डिंग, द गेट्स, द नॉब्स, द कॉफी मग्स एंड लॉट ऑफ अदर स्टफ। मैं दोस्तों के साथ बैठ के चाय कॉफी पी सकती हूँ विद अ सेफ डिस्टेंस, बट वहां पे टच होता है। तो किस प्रणाली के साथ, क्या टेक्नोलॉजी आप अपनाएंगे अपने वर्क प्लेस पे या अपने कर्म स्थल पे? क्या टेक्नोलॉजी आपको इस्तेमाल करनी है जिसके थ्रू आप इन सब टच पॉइंट्स को मिनिमाइज कर सके? ओवर टू यू सर। Right. Diksha, so quickly, there is a, I would say, three-pronged strategy to contain this virus. First is checking anybody or everybody who is entering into the workplace. With the entry-exit gates, we need to check the primary parameters for temperature, visible symptoms, or anything which is, contradictory towards the visible symptoms of that particular person. We need to isolate and cross-check more into detail first. Second is about the vehicle sanitization, which, because there is a foreign body bringing X number of employees into our space, so sanitization of the vehicle is also very important. In addition to that, all those transport vendors are required to sanitize their vehicles before and after the commutation of the employees to workplace. Third, as a developer, we have got OEMs, which looks after the pest control part. We have got adequate chemicals, which are of absolutely global standards. And so, like from Chevron, we have got excellent chemicals, which we contain this virus and which are available in the market readily. Productions are adequate. So that part also should be taken care by the developers. Finally, last but not the least, the safety starts from self. So स्वतः सभी को ये प्रयास करना होगा कि आप डिस्टेंस रखें, मास्क का उपयोग करें और हाथ कंटिन्यूअसली बिफोर एनी न्यू वर्क, बिफोर फूड, वो हाथ का हस्त प्रक्षालन जो बोलते हैं वो करते रहें, राइट? वंडरफुल कर्नल सर, आपने तो दिल जीत लिया। बहुत उम्दा बताया कि बिल्कुल सही बात बताई आपने कि दूसरों को सुरक्षित तो हमें रखना है, बट वो स्टार्ट होगा स्वतः, खुद से ही स्टार्ट होगा, आपके सेल्फ से स्टार्ट होगा, वो बहुत जरूरी है। वंडरफुल सर। मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द शो सर, आप ऐसे ही हिंदी में उच्चारण करें और मुझे थोड़ा बताएं कि दिल से जो आपकी आवाज आए वो बताएं कि ये जो हमारा समय है वो थोड़ा दुविधाजनक है। बहुत लोग उदास हैं, बहुत लोग निराश हैं, बहुत लोग की जॉब जा चुकी है। तो उन लोगों के लिए एक अंदर मन में उत्साह भरने के लिए आप कुछ पंक्तियां अगर हमें, हमारे दर्शकों को बोले, बहुत उम्दा होगा। ओवर टू यू सर। दीक्षा, मैं एक्चुअली सही मायनों में बोले तो आई एम गॉड फियरिंग, नंबर वन। एंड प्रत्येक दिन मदर नेचर हैज गिवन मी, प्रत्येक दिन एक नया दिन, नई आशा की किरण लेकर आता है। तो हमें किसी तरह से भी, किसी चीज को लेकर भी मन में दुविधा लेने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। और हर दिन जब जैसे नई सूर्य की किरण आती है, अवतरित होती है, उजाला लेके आती है, तो नई नई अपॉर्चुनिटीज लेकर आती है। ये हमारे ऊपर है व्हाट टू पिक अप एंड व्हाट नॉट टू पिक अप, राइट? सो एवरी डे इज अ न्यू डे, सो कीप दैट माइंडसेट, बी ओपन टू आइडियाज, be open to new challenges, and keep that in mind that we have to still follow the irrespective, चाहे हमने वैक्सीन लिया है या नहीं लिया है, और लिया है तो भी हमें सावधानी बरतनी होगी और किसी चीज को भी लेकर निराश नहीं होना होगा, और एक नए मन से नई नई आशा की किरण के साथ आगे बढ़ना होगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि सफलता उन सभी की कदम चूमेगी जो आगे बढ़ते हैं, राइट? Wonderful, sir. Great, sir. I mean, I love your last line. जब आपने बोला कि आगे बढ़ते जाओ, रुकना नहीं है, हर दिन नया दिन है और बस आगे बढ़ने वालों के कदमों में जहान है। Wonderful, sir. Wonderful. Brilliant, sir. Thank you so much for being on the show. I love your enthusiasm. I love your Hindi. I love this. But sir, बहुत अच्छा लगा, आपने इतना कीमती वक्त हमें दिया। शुक्रिया, दिल से शुक्रिया सर।
नहीं, thank you, Diksha, and the work you are doing. I'm really happy, and you know, I'm proud of you, that new generation who are bringing the change in this world of ours, because word is made by us. जो ऐसा दिखता है वो हम ही ने बनाया है, और जैसे आप लोग जब ऐसे काम करते हैं तो मुझे बहुत ही खुशी और गर्व का यू नो महसूस होता है। साथ ही साथ मेरा बेटा यूएस में पढ़ता है, तो वो सेकेंड ईयर में भी है, उसके साथ भी मैंने शेयर किया आपके बारे में, और वो भी एक एनजीओ चलाता है, बाय सच इंडिया फाउंडेशन, एंड ही वर्क्स ऑन यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। और बड़ी बिटिया मेरी बेटी है, वो बॉम्बे में काम करती हैं, और वो इंस्टा इन्फ्लुएंसर हैं और टेडेक्स स्पीकर हैं, और वो 6 टेडेक्स दे चुकी हैं। और साथ ही साथ जो मेरी धर्म पत्नी है वो लाइफ स्किल ट्रेनर हैं, और शी इज कथक डांसर as well as Mrs. India Asia International World. So we all four every day bring value to the table wherever we are, and हम अपना ज्ञान दूसरों में बांटते हैं और चाहते हैं सभी लोग ऐसे ही आगे बढ़ते रहें और उन्नति के मार्ग पर अग्रसित हों। Thank you very much. Thank you, sir. Jai Hind, sir. Thank you so much. Thank you. Thank you. Jai Hind. Thank you very much once again.